जिसके लिए मैंने यूपीएस बनाया। ये कैमरा है, तो मैं इसको लगाऊंगा तो ये कैमरा ऑन हो चुका है। अच्छा जी, तो अब हम बात करते हैं इसकी कैपेसिटी कैलकुलेशन की कि ये कितना टाइम हमारा बैकअप निकालेगी। राउटर होता है वो चल जाएगा इससे, इस तरह का छोटा लोड चल जाएगा, जिस तरह हमारा कैमरा हो गया वो चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बनाएंगे 12 वोल्ट 15 एम्पेयर की एक बैटरी बैकअप। इसको यूपीएस भी कह सकते हैं, मिनी यूपीएस। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा, सबसे पहले इसमें आएगा हमारी जो बैटरी को चार्ज करेगा वो बीएमएस होगा। साथ एक मीटर लगाऊंगा। ये बैटरी चार्ज होगी सोलर से, इसमें 220 एसी वोल्टेज के कोई काम नहीं है। ये सोलर से चार्ज होगी और रात को ये बैकअप देगी। ये मैं किसके लिए बना रहा हूँ? ये मैं बना रहा हूँ कैमरा के लिए। एक कैमरा है बुलेट कैमरा आउटडोर, उसको चलाने के लिए, उसके बैकअप के लिए। जिस जगह पे ये लगाना है वहाँ पर बिजली नहीं है, जिससे ये चार्ज नहीं हो सकता, तो हम इसके साथ एक 120 वाट का छोटा सोलर पैनल लगाएंगे जो कि इसको पूरा दिन चार्ज करेगा। और जो इसका बैकअप होगा वो होगा हमारा 24 से 30 घंटों का। इसमें साथ ही मीटर लगाऊंगा वोल्ट एम्पेयर, जो कि हमें सोलर से आने वाले वोल्टेज और एम्पेयर को बताएगा। ये बैटरी स्पेसर्स हैं, इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ 18650 बैटरी। बीएमएस यूज़ होंगे, ये कनेक्टर्स हैं, और इसकी मैं 2 आउटपुट सॉकेट रखूँगा। और जो ये हमारी बैटरीज़ हैं, इसकी बात करें तो ये मैंने बैटरीज़ लगाई हुई हैं बैलेंस होने के लिए, क्योंकि जब भी हमने लिथियम आयन पावर बैंक बनाना होता है तो सारे सेलों को पहले बैलेंस करना होता है। तो किसी के वोल्टेज 4 थे, किसी के 3.7 थे। ये एक सेल 4.2 वोल्ट का होता है, जो कि 3 सीरीज़ में लगने से हमारी 12 वोल्ट की बैटरी बनती है 12.6 वोल्ट की। तो बीएमएस के इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम इनको ऐसे लगा देंगे तो ये कोई सेल चार्ज होगा, कोई ओवर चार्ज होगा, जिससे ये सेल ख़राब हो जाएंगे, फट जाएंगे, लीक होने का खतरा होगा। बहुत ही खतरनाक होते हैं लिथियम आयन सेल। तो इसके साथ हम बीएमएस लगाएंगे। एक कंप्लीट बैटरी किस तरह बनती है, इसकी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, जिसमें मैंने एक 12 वोल्ट 40 एम्पेयर की बैटरी बनाई है लिथियम आयन, जो कि हम सोलर या किसी भी चीज़ के साथ अपना लगा सकते हैं। जब ये सेल बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगे, मतलब इन सब के वोल्टेज बराबर हो जाएंगे, ये सारे पैरेलल हैं, सारों के वोल्टेज जब बराबर हो जाएंगे 3.8 या किसी भी एक पॉइंट पे, तो फिर इनके स्पेसर्स में लगाकर ऊपर से इनकी सोल्डरिंग कर देंगे। और फिर हम उसमें लगाएंगे बीएमएस। ये मेरे पास 40 एम्पेयर का है, ये 20 एम्पेयर का है। तो ये जो मेरी बैटरी है ये है मेरी 15 एम्पेयर की, तो इसमें मैं ये वाला बीएमएस यूज़ कर सकता हूँ और ये भी यूज़ कर सकता हूँ। बीएमएस की भी डिटेल्ड कंप्लीट वीडियो चैनल पर अपलोड है, उसमें बताया मैंने किस तरीके से बीएमएस काम करता है, कट ऑफ करता है, बैलेंस चार्जिंग करता है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन देता है। ये बहुत ज़रूरी है, उसकी कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। ये मीटर लगाऊंगा मैं, इस मीटर की भी वीडियो चैनल पर अपलोड है। इसकी कनेक्शन किस तरीके से करते हैं, ये होता है एम्पेयर एंड वोल्ट मीटर, इसकी वीडियो भी चैनल पर अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। और बैटरी को चार्ज करने के लिए मैं यूज़ करूँगा एक 10 एम्पेयर का बक कन्वर्टर, क्योंकि ये बैटरी सोलर से चार्ज होगी। और एक लिथियम आयन बैटरी के फुल वोल्टेज होते हैं वो होते हैं 12.6 वोल्टेज, जबकि सोलर जो मेरी प्लेट है वो है 120 वाट की, उसके वोल्टेज हैं 18 से 19 वोल्टेज हैं। तो जो 18-19 वोल्टेज हैं वो मेरी बैटरी को डैमेज कर देंगे। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा बक कन्वर्टर। बक कन्वर्टर बहुत ज़रूरी है। ये क्या करता है, वोल्टेज को डाउन करके अम्पेयर्स को बढ़ा देता है, मतलब कि करंट को बढ़ा देता है। इसकी भी कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, उसमें मैंने इसके कनेक्शन, इसके फ़ायदे, किस तरीके से काम करता है, सारी डिटेल्स मैंने दी हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब क्या होता है, जो सोलर से वोल्टेज आ रहे होते हैं वो होते हैं 18 वोल्टेज, और वो है 5 एम्पेयर की प्लेट है, 18 वोल्ट और 5 एम्पेयर की, 120 वाट की। तो जब मैं इसके साथ ये लगाऊंगा तो इसमें मैं यहाँ से वोल्टेज सेट कर दूँगा कि मुझे चाहिए 12.6 वोल्टेज। तो वो जो 12.6 से 18 के दरमियान वोल्टेज हैं वो ज़ाया नहीं होंगे, वो अम्पेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिससे हमारे अम्पेयर्स बढ़ जाएंगे। अगर लेट्स सपोज अगर मैं उसको कम करके 12.6 वोल्टेज पे सेट करता हूँ तो उसके अम्पेयर जो है वो 5 से बढ़कर 6 हो जाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि ये पावर को लॉस नहीं करता, ये पावर सेम रखता है। जबकि जो पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर होता है वो हमारी पावर को लॉस कर देता है, मतलब कि जो ऊपर के वोल्टेज होते हैं वो ज़ाया कर देता है और अम्पेयर को नहीं बढ़ाता। तो ये इसमें एक बहुत ज़रूरी पार्ट है इसका, इसके बगैर हमारी बैटरी चार्ज नहीं हो सकती। सारी बैटरियाँ बैलेंस हो गई हैं, इन सब के वोल्टेज इक्वल हो गए हैं। तो अब मैंने इनको पैरेलल में लगाया है इस तरीके से, 3 × 6, ये टोटल 18 बैटरी हैं। ये वाली सारी लाइन और ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। अब हम इनको सीरीज़ में करेंगे, यहाँ से यहाँ कनेक्शन दूंगा और यहाँ से यहाँ, तो ये बन जाएगी 12 वोल्ट की। अब जो बैटरी की जो साइज़ है वो इसके सेल के अम्पेयर के हिसाब से कैलकुलेट होता है कि ये हमारी बैटरी कितना बैकअप देगी, जो हमारा कैमरा है ये उसको कितनी देर तक चला सकती है, ये हम वीडियो के एंड पे कैलकुलेट करेंगे। अब इस बैटरी के मैंने सीरीज़ में कनेक्शन कर लिए हैं। जैसे ये यहाँ से देखें, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये इसके साथ कनेक्ट हुआ, फिर यहाँ से आया इसका नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो अब हमारी ये बैटरी रेडी होगी। हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं, नेगेटिव यहाँ से और पॉजिटिव यहाँ से। 11.64, ये बैटरी अभी लो है, तो अब हम इसको चार्ज कर लेंगे। तो इसके फुल वोल्टेज होंगे 12.6 वोल्ट। तो अब मैं इसके यहाँ बीएमएस से वोल्टेज चेक करता हूँ।
11.64 वोल्टेज, क्योंकि अभी ये बैटरी लो है, इसको हम चार्ज करेंगे। अब इससे अगला स्टेप है, हम इसको बॉक्स में फ़िट करेंगे, साथ मीटर लगाएंगे, एम्पेयर मीटर जो बताएगा हमारे एम्पेयर एंड वोल्टेज। अच्छा जी, तो ये हमारा जो सामान है इसके अंदर ये पूरा हो गया है। इसमें मैंने सबसे पहले यहाँ पे लगाया है ये कनेक्टर, यहाँ पे हमारी सोलर पॉजिटिव नेगेटिव इनपुट होगी। सोलर से आएगा हमारी बक में, इसमें से आउटपुट आएगा मीटर में, मीटर में हमारा एम्पेयर और वोल्टेज डिस्प्ले होंगे, और फिर जाएगा हमारी बैटरी में। बैटरी के बाद जो हमारा आएगा, इसके अंदर एक वोल्ट मीटर लगाया मैंने, सिर्फ वोल्टेज जो कि शो करेगा हमारी बैटरी के वोल्टेज कितने हैं। सबसे पहले बटन में आएगा, बटन से फिर ये 2 सॉकेट लगाई है मैंने 12 वोल्ट आउटपुट के लिए, और मीटर। इस बटन से हमारी आउटपुट और मीटर ऑन ऑफ होंगे। तो अब मैं इसकी वायरिंग करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। सो फाइनली ये जो हमारा बैंक है, बैटरी बैंक, ये रेडी हो चुका है। इसमें मैं आपको अब वायरिंग समझा देता हूँ। सबसे पहले जो हमारी सोलर इनपुट है, ये हमारी जाएगी सीधा बक के इनपुट में। यहाँ से हमने सोलर लगानी है, बक इनपुट में जाएगी। जो सोलर प्लेट है वो होनी चाहिए 120, 150 वाट, 200 वाट, मतलब कि जिसके वोल्टेज होने चाहिए 22, इससे ऊपर नहीं होने चाहिए, 25 होने चाहिए। जो मेरे पास है सोलर प्लेट वो है 120 वाट की, उसके 18 वोल्ट हैं और तकरीबन 5 से 6 एम्पेयर है। तो इसकी जो ये आई सोलर प्लेट, ये सीधा गई बक के इनपुट में। बक के इनपुट में जाने के बाद हमने मीटर से बक के आउटपुट पे हमने चेक करना है और इसके वोल्टेज सेट करने हैं, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी के वोल्टेज होते हैं 12.6, तो हमने इसके जो वोल्टेज हैं वो 12.6 पे सेट करने हैं, और जो करंट है उसको फुल लिमिट पे रखना है, मतलब मैक्सिमम पे रखना है। उसके बाद जो हमारी इसकी आउटपुट है, जो बक की आउटपुट है, वो हमारी इस मीटर के ये जो मोटे वाला कनेक्टर है, इसकी जो ब्लैक वायर है वो इसके नेगेटिव में लगेगी, और जो इसकी मीटर की ये रेड वायर जाएगी वो जाएगी सीधा बैटरी के नेगेटिव में। मतलब कि इसका जो बक का आउटपुट है नेगेटिव, वो इसकी ब्लैक वायर में आ जाएगा, और यहाँ से सीधा इसकी हमारे BMS में चल जाएगा बैटरी के। अब जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव डायरेक्ट हमने यहाँ से उठा के बैटरी में दे देना है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊँ कि ये हमारा हो गया चार्जिंग का, मतलब जो भी सोलर से आएगा वो हमें यहाँ पे शो होगा। तो अभी करंट 0 है, ये बैटरी के वोल्टेज आ रहे हैं क्योंकि अभी सोलर नहीं लगा। मैं आपको अब सोलर लगा के चेक कराता हूँ। ये मेरे पास बेंच पावर सप्लाई है, इसमें मैंने 18 वोल्ट सेट कर दिए जो कि सोलर के वोल्टेज के इक्वल होते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पर लगाऊँगा तो ये देखें 17.8 वोल्टेज होने लगे हैं, क्योंकि बैटरी फुल है इसलिए ये भी 0.85 एम्पेयर ले रही है। बैटरी लो होगी तो ज़्यादा एम्पेयर लेगी। ये जैसे ही मैंने हटाया करंट 0 हो गया। अब उसके अलावा ये मैंने 2 सॉकेट रखी हैं आउटपुट, जो कि बटन से चलेंगी, और एक ही आउटपुट मीटर रखा है जो कि हमारी बैटरी के वोल्टेज बताएगा। ये अभी बंद है, ये मैं बटन ऑन करूँगा तो ये हमारे पास 12.5 वोल्टेज आ गए हैं, और ये दोनों सॉकेटें भी ऑन हो गई हैं। अब इनकी वायरिंग मैं आपको समझाता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको ये सॉकेट्स टेस्ट करके दिखाऊँगा, और फिर इसके बाद हम इसकी जो बैटरी की एमएच है अपने लोड के मुताबिक, वो हमारा लोड कितने घंटे चलाएगी, कितने एम्पेयर का लोड, उसको कैलकुलेट करते हैं। अच्छा जी, अब जो 2 आउटपुट वायर आएंगी हमारी, ये देखें, एक ये वाली आ गई पॉजिटिव और ये आ गई नेगेटिव। ये पॉजिटिव वायर सीधा बटन में गई, बटन के बाद आई इस पहले सॉकेट में, दूसरे सॉकेट में और मीटर में। इसी तरह जो ब्लैक वायर है वो सीधा ही पहले मीटर में आई है, इस वायर से इस सॉकेट में आई और फिर इस सॉकेट में आई। जो पॉजिटिव है वो बटन के थ्रू जा रही है, इन तीनों में, ये तीनों पैरेलल हैं, फर्स्ट सॉकेट, सेकंड सॉकेट और ये मीटर, और जो ग्राउंड है वो डायरेक्ट इसमें जा रही है। तो अब मैं इसके ऊपर लोड टेस्ट करता हूँ चला के। जैसे मेरे पास एक ये ड्रिल मशीन है छोटी, अब इस मिनी ड्रिल को मैं इसके साथ टेस्ट करूँगा। ये मैंने कनेक्टर बनाया एक, तो वन साइड ये आ गई और यहाँ से मैंने इसमें लगाया। अब ये नहीं चलिए, क्यों, मैं जैसे इसका बटन ऑन करता हूँ तो ये ऑन हो जाती है, ऑफ। इसकी जगह मैं कैमरे को टेस्ट करूँगा, जिसके लिए मैंने UPS बनाया, ये कैमरा है, तो मैं इसको लगाऊँगा तो ये कैमरा ऑन हो चुका है। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि हमारा कितना लोड ये बैटरी कितनी देर तक चला सकती है। अच्छा जी, तो अब हम बात करते हैं इसकी कैपेसिटी कैलकुलेशन की, कि ये कितना टाइम हमारा बैकअप निकालेगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं 18650 नंबर के 18 सेल, ठीक है, जिसका वोल्टेज होता है 4.2 वोल्टेज, और जो मेरे पास सेल है वो 2.5 एम्पेयर यानी कि 2500 mAh का है।
ये सेल 2000 mAh का भी हो सकता है, 1.5 एम्पेयर का भी हो सकता है, 1 एम्पेयर का भी हो सकता है, वो आपके सेल के हिसाब से होगा। ठीक है, अब मैंने जो है वो 6 सेल पैरेलल में लगाए हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाऊँ। ये देखें, ये 6 सेल पैरेलल में, 1 2 3 4 5 6, इसी तरह ये 6 पैरेलल में, ये फिर 6 सेल पैरेलल में हैं, और फिर ये आपस में सीरीज़ में मैंने किए। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम 6 सेल पैरेलल में है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एक लाइन है वो 15 एम्पेयर की है। 6 × 2.5 15 एम्पेयर, 15 एम्पेयर 4.2 वोल्ट। क्यों? क्योंकि जो पैरेलल में बैटरी के एम्पेयर बढ़ जाते हैं, वोल्टेज सेम रहते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने 6 सेल के 3 पैक को आपस में सीरीज़ में लगाया, जिससे मेरे 4.2 वोल्ट का एक पैक था, उसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे 12.6 वोल्ट की एक बैटरी बन गई। पैरेलल कम्बिनेशन में हमारा क्या होता है, जो एम्पेयर बढ़ जाते हैं, वोल्टेज सेम रहते हैं, करंट इंक्रीज़ हो जाता है। सीरीज़ में क्या होता है, हमारे वोल्टेज बढ़ते हैं और करंट सेम रहता है। ठीक हो गया। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारा लोड कितना है। जैसे जो एक लिथियम आयन बैटरी होती है वो अपना 90% एफिशिएंसी दे देती है, मतलब कि अगर वो 13 एम्पेयर की है ना, तो अगर हम उसका 90% निकालें तो वो 13.5 एम्पेयर बनता है। लेकिन जो लेड एसिड बैटरी होती है वो हमें 70 to 75% दे पाती है, जबकि लिथियम आयन बैटरी हमें 90% दे देती है अपना। तो इसके हिसाब से जो फार्मूला बनता है बैकअप निकालने का, वो है बैटरी की कैपेसिटी, मतलब कि 13.5 एम्पेयर ओवर लोड का एम्पेयर कितना है। जो मेरे पास है, मेरे उसके मुताबिक मैंने कैमरा यूज़ करना है जिसका लोड है, यानी कि एम्पेयर वो है 0.15। ये आगे बैटरी के एम्पेयर ओवर 0.15, इसका मतलब बना 90 आवर्स, मतलब कि तकरीबन 3.75 डेज़, तकरीबन 4 दिन के बराबर ये मुझे बैकअप दे देगा, अगर लाइट नहीं, मतलब कि सोलर नहीं आती, अगर धूप नहीं निकलती। लोड के एम्पेयर लिखते रहेंगे तो उसके हिसाब से ये हमारे जो घंटे हैं वो कम होते रहेंगे, उसके हिसाब से बनते रहेंगे। अगर मेरे पास लोड है 1.5 एम्पेयर का तो मुझे 9 घंटे का बैकअप मिलेगा। अगर मेरा लोड 1 एम्पेयर का तो मुझे 13.5 घंटों का बैकअप मिलेगा। इस बैटरी बैंक से आप कुछ भी चला सकते हैं, कुछ भी से मुराद आप तकरीबन 3-4 एम्पेयर की कोई भी चीज़ आप इसे चला सकते हैं। जैसे हमारे घर का वाईफाई राउटर होता है वो चल जाएगा इससे, इस तरह का छोटा लोड चल जाएगा, जिस तरह हमारा कैमरा हो गया वो चल जाएगा। अगर आपने इसे हैवी लोड चलाना है तो उसके लिए आपको वायर्स थोड़ी सी अच्छी लगानी पड़ेंगी, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।